भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, देश विकसित करे, समूचा पृथ्वी पर भारत का नाम रोशन हो, इसी मुद्दा पर चुनाव हो। वोट तो यहाँ हर हालत से इस बार महागठबंधन चुनाव निकालेगा। अर्चना रविदास का नाम आ रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से उनका तभी कोई ठिकाना भी नहीं है। कभी बहनोई आएगा, कभी बहन आएगा, उनका परिवार जो आएगा सहेगा। तो जब परिवार का मुखिया ही गलत है तो उसके परिवार को, कैंडिडेट को वोट देने से तो कोई लाभ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात है कि अभी पूरे प्रदेश में तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव का लहर चल रहा है, खास करके युवा वर्ग। नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं वोट। मोदी को मोदी तो थे ही। हाँ, तो उन्हीं को जिताना है फिर से उन्हीं को जिताना। एक बार मोदी सरकार। क्या लग रहा है इस बार, क्या है, क्या लहर है? मोदी लहर है और क्या, मोदी लहर है, पूरा मोदी में है एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। कल लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है और प्रथम चरण के तहत ही जमुई लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव की घोषणा होने के बाद ही आचार संहिता लागू हो गई है पूरे देश में। अब जो प्रथम चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार के जो 4 जिले हैं, नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया, ये जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, इन लोकसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में ही 19 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव की घोषणा होने के बाद ही यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जितने भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं या फिर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन लोगों में काफ़ी गहमागहमी चल रही है। कौन सा उम्मीदवार इस मैदान में आने वाला है, इसको लेकर गर्मा गर्म बहस हो रही है। अभी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है, अभी जो उम्मीदवारी यहाँ से कौन कौन कर रहे हैं, इसकी भी घोषणा अभी औपचारिक तरीके से नहीं हुई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडी गठबंधन से अर्चना रविदास का नाम सामने आ रहा है और लोजपा, अगर जमुई लोजपा को ये सीट जाती है तो लोजपा से अरुण जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार लोकसभा में क्या होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, देश विकसित करे, समूचा पृथ्वी पर भारत का नाम रोशन हो, इसी मुद्दा पर चुनाव हो। तो क्या लग रहा है, जो अभी सरकार में हैं, मोदी जी अभी 10 साल से शासन कर रहे हैं, तो क्या अब उन्होंने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया किया। जो उन्होंने वादा किया, 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, भ्रष्टाचार मिटाया, बहुत सा काम किया। तो क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगा रहे हैं? 400 पार नहीं होगा तो 400 से कम भी नहीं होगा, इतना निश्चित। अच्छा, जमुई लोकसभा में क्या लग रहा है कि जैसे चिराग पासवान तो लग रहा है कि मैदान छोड़ देंगे? मैदान छोड़ देंगे तो जो उनके बदले कैंडिडेट आएगा वो जीत कर जाएगा। आप बताइए, क्या इस बार किन मुद्दों पर होगा चुनाव? इस बार मुद्दा तो कुछ है नहीं, लेकिन लोकतंत्र है, वोट होगा। इस बार जमुई में जो चुनावी माहौल बन रही है कि इंडी गठबंधन और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वही मैदान में आएंगे। हाँ, तो चिराग जी तो यहाँ से उड़ान ले लिए, तब तो जनता को भी उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। जब इतना बड़ा लीडर होते हुए जान बचा के भागे, या तो उनके लायक क्षेत्र नहीं था या उनके पार्टी के लायक मतदाता नहीं होना चाहिए। वोट तो यहाँ हर हालत से इस बार महागठबंधन चुनाव निकालेगा। अर्चना रविदास का नाम आ रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से उनका तभी कोई ठिकाना भी नहीं है। कभी बहनोई आएगा, कभी बहन आएगा, उनका परिवार जो आएगा सहेगा। तो जब परिवार का मुखिया ही गलत है तो उसके परिवार को, कैंडिडेट को वोट देने से तो कोई लाभ नहीं। क्या जरूरी है, उनका परिवार यहाँ रह पाएगा, सेवा दे पाएगा। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी कुछ कहने नहीं है। जितना झूठ बोले उसी का नाम मोदी है। मन तक झूठ बोले उसका नाम मोदी है। इसमें क्या कहना? अभी हिंदी तो और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। लोकसभा 19 अप्रैल को होने वाला जम्मू में प्रथम चरण में ही चुनाव हो जाएगा। और अगर लोगों की बात करें तो इंडी गठबंधन से अर्चना रविदास का नाम आ रहा है। और अगर एलजेपी के खाते में जाएगी जमुई, तो उनके जो बहनोई हैं उनका नाम आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात है कि अभी पूरे प्रदेश में तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव का लहर चल रहा है, खास करके युवा वर्ग। किसी जात किसी धर्म का आदमी रहे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, सिंचाई पे, खेती पे, बाड़ी पे, यहाँ जो भी रोजगार का मुद्दा डेवलप करना है, उसमें तेजस्वी यादव 17 महीना मुकाम करके दिखाए हैं। आदमी के दिल में जगह बनाए हैं कि
उनका अभी डिमांड बढ़ गया है, इसलिए इस बार जो चुनाव होगा उसमें महागठबंधन को अपार बहुमत मिलेगा। तो देख रहे हैं कि लोगों की अलग अलग राय है और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव है वो होना है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल को जमुई में चुनाव होगा। अच्छा, आप लोग नहीं कहना चाहेंगे, और भी लोग हैं इधर आते हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव होना है 19 अप्रैल को, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? मुद्दा है हम लोग का सब चीज़ सही है। एक यहाँ पर एक जो है फैक्ट्री बैठना चाहिए यहाँ जमुई में, बिहार में जमुई में। अच्छा, बाकी सब सही है, बस गरीबी यहाँ बहुत ज़्यादा है, गरीबी सही करने लिए बस ये चाहिए। मोदी जी को कैसा लीडर मानते हैं? है तो बहुत A1 आदमी हैं। तेजस्वी यादव भी 17 महीना सरकार में रहे हैं। वो सही नहीं है, हमारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपकी क्या राय है? अरे देश के लिए तो वही महान है भाई। महान वही है। अच्छा, आप लोग जमुई लोकसभा से संबंध रखते हैं, तो जमुई लोकसभा से प्रत्याशी जो सूत्र के अनुसार जो आ रही है खबर, अर्चना रविदास यहाँ से लड़ रही हैं इंडी गठबंधन से। जो भी रहे मोदी सरकार में है ना भाई। नहीं, मोदी सरकार में नहीं, इंडी गठबंधन। अरे भाई वही मोदी सरकार ही होगा, मोदी अपना परिवार है बस। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद है मोदी। तो देखिए, मोदी कभी क्या क्या कहना चाहते अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ टीचर वाला, उसमें 17 महीना में जो एग्ज़ाम जितना हुआ तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उसमें एक भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। अभी सरकार बना है और प्रश्न पत्र देख लिए, झारखंड से इसका जो है ना किंग पिंग झारखंड में बैठ के जो है ना प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं। तो लीक हुआ तो कैंसिल भी तो हुआ, उस पर तो संज्ञान लेके। ठीक है, ये तो अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग चुनाव पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग चुनाव संबंधित ही बात करेंगे। और भी लोगों से आपसे बात कराते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। लोकसभा चुनाव होना है जमुई में, 19 अप्रैल को चुनाव है, तब किसको वोट देना है, क्या लग रहा है? अब की बार नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं वोट। मोदी को? मोदी तो थे ही। हाँ, तो उन्हीं को जिताना है फिर से उन्हीं को जिता एक बार मोदी सरकार। अच्छा, आपकी क्या राय है? मेरा भी वही क्या मुद्दा क्या है, चुनाव का मुद्दा मुद्दा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मोदी के हैं। मोदी के हैं, मोदी सीधा मोदी काम बढ़िया काम बढ़िया किया, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा हाँ, है। अच्छा लग रहा है, घर सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या है, क्या लहर है? मोदी लहर है और क्या, मोदी लहर है, पूरा मोदी में है एकदम। इस बार जमुई से कौन लड़ेगा, किसको दीजिएगा वोट जमुई से? अभी तो पते नहीं है कौन आया है, कौन है? नहीं, अर्चना रविदास का नाम आ रहा है। आएगा तब ना पहले। अच्छा, ठीक है। तो मोदी भी की भी गुणगान लोग कर रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी जमुई लोकसभा सीट से सीटों को लेकर ये जो सीट है वो किस गठबंधन को जाने वाली है, अभी पूरा फाइनल नहीं आई, उसकी औपचारिक घोषणा अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जमुई से इंडी गठबंधन से अर्चना जो रविदास हैं वो रेस में सबसे आगे हैं, और अगर ये जमुई जो सीट है वो अगर एनडीए गठबंधन में लोजपा के खाते में जाती है तो चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो उनका नाम आ रहा है कि वो जमुई लोकसभा सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ के जो जनता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका मिला जुला जो उनकी जो राय था वो आपको हमने सुनाया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।